रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। षड्विंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 26वें सर्ग में हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना। इसके बाद सुग्रीव और अंगद का अभिषेक। तथा शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं किलिन्यवासिशं शाखा मृगमहामात्रा परिवार्योपतस्थरे अभिगम्य महाबाहुं रामं क्लेष्टकारिणं स्थिता प्राञ्जलया सर्वे पितामहेमिवर्षयः। इसके बाद वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान जी आदि भींगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर करके उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर के जो है वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। तथा कांचन शैलावस्तरुणार्किनिभानना अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यम हनुमान मारुतात्मजः। इसके बाद सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि भवत् प्रसादात् काकुत्सो पितृपैतामहं महत् वानराणां सुदर्शनां संपन्न बलशालिनां महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो भवता समुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभं संविधाख्यति कार्याणि सर्वाणि सा सुहृद्गणः। हे ककुत्सकुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। हे प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह उन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ अपना सब राज्यकार्य संभालें। स्नातोऽयं विविधैः गन्धैरोषधैश्च यथा विधिः अर्चयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः इमां गिरिगुहां रम्याम् अभिगन्तुं त्वमर्हसि कुरुष्व स्वामी संबंधं वानरान् संप्रहर्षयो। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों तहत जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा उनकी आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावें। यो मुक्तो हनुमता राघवा परवीर्यः प्रत्युवाच हनुमंतं बुद्धिमान वाक्य कोविदः। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि चतुर्दशमा सौम्यग्रामं वायदिवापुरं न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितुर्निर्देश पालकः सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरर्षभा प्रविष्टो विधिवद वीरः क्षिप्रं राज्ये अभिषिच्यताम्। हे हनुमान, हे सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। हे वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव, समृद्धशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। यो मुक्ता हनुमंतं रामः सुग्रीवमब्रवीत् वृतज्ञो वृतसम्पन्नम् उदारबल विक्रमम् इममप्यंगदं वीरं यो राज्ये अभिषेचयो। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, अरे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है, इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च अंगदोऽयं दीनात्मा युवराज्यस्य भाजनम्। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं,
पराक्रम में भी उन्हीं के समान है तथा इनका हृदय उदार है। अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः प्रवृत्ता सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संगीता। हे सौम्य, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास यह श्रावण जो जल की प्राप्ति कराने वाला है आरंभ हो गया। नायम उद्योग समय प्रविष्टम पुरीं शुभाम अस्मिन् वत्स्यामि हम सौम्य पर्वते सह लक्ष्मण। हे सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूँगा। इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्ते मारुता प्रभूति सलिला सौम्य प्रभूति कमलोत्पला। अरे सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधे तो एकेन समयः स्वं प्रविष्टुं समालयम् अविसिञ्चत्सु राज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षयो इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरर्षभो प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां बालिपालिताम्। अरे मित्र, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा पाकर वानर सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए जिसकी रक्षा वाली ने की थी। तम वानर सहस्राणि प्रविष्टम वानरेश्वरम अभिवार्य प्रविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए। उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुसे। ततः प्रकृतिया सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरम प्रणम्य मूर्धनम पतिता बद्धायां समाहिता। वानर राज को देख करके प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित होकर के पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया कि सुग्रीवः प्रकृतिः सर्वाः संभास्योत्थाप्य वीरवान् भ्रातुअन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबला। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सब ने बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। प्रविष्टं भीम विक्रांतं सुग्रीवं वानरर्षभम् अभ्यसिंचन्ते सुहृदः सहस्राक्षमेवामराः। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर से सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख करके उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। कि तस्य पाण्डुरमाजरुश्छत्रं हेम परिष्कृतं शुक्ले च व्याल व्यजने हेम दंडे यशस्करे तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वीजौखिदानि च सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि च वस्त्राणि श्वेतं चैवानुलेपनं सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान् बहून् अक्षतं जातिरूपं च प्रियङ्गुं मधुसर्पिखि दधिचर्म च वैयाघ्रं प्रार्घे चाप्युपानहौ समालम्बनमादाय गोरोचनं मनः शिलाम् आजगमुस्तत्र मुदिता वराह कन्याश्च षोडशो। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डाली वाले 2 सफ़ेद चमर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियाँ, दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकने वाली जटाएँ, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना और कंगनी, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैनशिल आदि सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं।
ततस्ते वानरश्रेष्ठमभिषेक्तुं यथा विधि रत्नैर्वस्त्रैश्च वक्षैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्। इसके बाद उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधिपूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। ततः कुश परिस्तीर्णम समृद्धम जातवेदिशम मंत्रपूतेन हविखा हुत्वा मंत्रविदो जनः। मंत्रवेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्निवेदी के चारों ओर कुछ छिपा बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत भविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। ततो हेम प्रतिष्ठाने परास्तरण संवृते प्रासाद शिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते प्राङ्मुखं विधिवन् मंत्रैः स्थापयित्वा वरासने। इसके बाद रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से शोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछोना बिछा करके उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया कि नदी नदेभ्यः संगृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः आरत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरर्षभा अपः कनक कुंभेषु निधाय विमलं जलं शुभैर्शवशृङ्गैश्च कलशैश्चैकाञ्चनैः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च गजो गवाक्षो गवयः सर्वो गन्धमादिनः महेन्द्रश्च्युतविदश्चैव हनुमान् जाम्बांस्तथा अभ्यसिञ्चन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वशवो वा शुभं यथा। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, महेंद्र, द्विविध, हनुमान और जाम्बान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्वर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से साँड़ के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। अभिषेक्ते तो सुग्रीवे सर्वे वानर पुंगवा प्रचुक्रुसुर्महात्मानो हृष्टा शतसहस्रशः रामस्तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः अंगदं संपरिस्वज्य राज्यभ्यसेच्यतो। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहाँ लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनुष्य श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। अंगदे चाभिषिक्ते तु शानुक्रोशः प्लवंगमः साधु साधु सुग्रीवं महात्मानो ह्य पूजयन् रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः प्रीतास्तुष्टुभुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिनि हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताका ध्वजशोभिता बभूव नगरी रम्या किष्किंधा गिरिगह्वरे। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनुष्य दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हृष्ट पुष्ट पूर्ववासियों से व्याप्त था। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी कि निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनी पति रूमां च भार्यामुपलभ्य वीर्यवान् वापि राज्यं त्रिदशाधिपो यथा। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री राम चंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का प्राप्त किया था। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे षट्विंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।